हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। एक और टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप टॉपिक को कवर करते हैं, यहाँ पे जब यूएसए की बात आती है तो उनका राष्ट्रपति को नाम हम लोग जरूर लेते हैं। तो राष्ट्रपति का नाम क्या लेते थे? जो बाइडेन लेते थे। लेकिन टाइम के साथ साथ काफी कुछ चेंज हो चुका है। अब हम जो बाइडेन को याद नहीं करने वाले, आने वाला जो 4 साल है हम इनको याद करने वाले, डोनाल्ड ट्रंप को याद करने वाले। हालांकि ये पूर्व में, इससे पहले भी राष्ट्रपति वो रह चुके हैं। 2016 में वो जीते थे। 2016 से 2020 तक ये राष्ट्रपति रहे थे, तब हम इनको बहुत ही याद करते थे। लेकिन अब ये फिर से जीत गए हैं। जो बाइडेन को अब नाम नहीं लेंगे, अब इनका नाम लेंगे। अब जाहिर सी बात है, इनके विचारधाराओं पे जो भी चलेगा ये इनको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे अब जिसको भी सपोर्ट करेगा, हो सकता है ये देश थोड़ा आगे जरूर बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इनके पास काफी कुछ आगे यहाँ पे टेक्नोलॉजी हो, थोड़ा मनी हो, बहुत ही कुछ आगे है। इसीलिए इनको थोड़ा सा लोग समझता है कि भाई दादा है, ठीक है, तो इनको सपोर्ट तो बनता है। क्योंकि आप जाहिर सी बात है, जब बड़े इंसान का सपोर्ट करोगे तो उनका थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट मिल जाए तो आप भी थोड़ा आगे बढ़ ही जाते हैं यहाँ पे। खैर, आज के सेशन में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। पावर में आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप, अब क्या होगा भारत और रशिया के लिए यहाँ पे। खैर, भारत के लिए क्या होगा? तो भारत तो पहले भी न्यूट्रल था, आज भी न्यूट्रल है। भाई पावर में कोई भी आए, भारत सभी को सम्मान करता है, तो इनको भी सम्मान दिया यहाँ पे। बेसिक सी बात है, जो भी होगा रशिया के साथ होगा वह, है ना। मैं हूं रितेश सिंह। गैस, अगर आप लोग पहली बार है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। याद रख लीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप बोला था कि अगर हम पावर में आएंगे तो रशिया यूक्रेन की वार को हम खत्म कर देंगे। अब रशिया के लिए खुश की बात है। इनके अलावा इन पे बहुत ही ज्यादा सैंक्शंस इंपोज है यहाँ पे, ठीक है। अब ये सैंक्शंस को क्या करेगा? खत्म कर देगा। तो रशिया के लिए बहुत ही अच्छा एक न्यूज दे दिया यहाँ पे। आगे और भी देखेंगे। बहुत सारा यूएसए का विरोध कंट्री भी है, जैसे रशिया भी था, लेकिन बोला कि भाई युद्ध वगैरह करने से कुछ नहीं, लॉस है यहाँ पे, सैंक्शंस इंपोज करने से कुछ नहीं, लॉस है भाई, अच्छा से रहो, सब मिलजुल के रहते हैं, सब मिलजुल के आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। खैर, रिसेंटली मतलब कल इलेक्शन था, इलेक्शन के दौरान देख सकते हैं 226 से कमला हैरिस को मिला यहाँ पे। जिस तरह अपने भारत में भी चुनाव होता है ना, तो देखिए अपने भारत में चुनाव होता है तो भारत के अलावा जो नेबरिंग कंट्री है केवल वही फोकस करता है यहाँ पे। लेकिन जब यूएसए का जो चुनाव होता है ना, सिर्फ नेबरिंग कंट्री ही नहीं फोकस करती, ऑल ओवर, है ना, वर्ल्ड का इसका फोकस होता है कि भाई यूएसए में कौन जीत के आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो फंडिंग, इनका बात थोड़ा अलग है, वो पावरफुल देश है यहाँ पे, इसीलिए इन पे ज्यादा काफी सारे देश इन पे फोकस करते हैं यहाँ पे। तो कमला हैरिस हार चुके हैं, जो कि जो बाइडेन थे यहाँ पे, जो बाइडेन के पार्टी से थे यहाँ पे, डेमोक्रेटिक पार्टी से थे यहाँ पे, और जो रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप, ये जीत गए हैं 255 में 50.9% वोट के साथ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज हम आप लोग को जरूर बताने वाले हैं यहाँ पे। देखिए भाई, जीतने से पहले बहुत ही कुछ नारा देते थे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब हम ये देखने वाले कि अब पावर में आने के बाद ये क्या क्या करते हैं। तो आने वाला 4 साल तक हम इनको पढ़ते चलेंगे यहाँ पे। खैर, थोड़ा आगे और बढ़े तो यहाँ पे देख सकते हैं गैस, 2016 में जीत के आए थे 45वें राष्ट्रपति के रूप में, 2020 तक रहे, फिर हार गए यहाँ पे। इनका जो बाइडेन जीते यहाँ थे। लेकिन ये एक यूएसए के लिए एक इतिहास बन के आता है कि भाई 132 साल में ऐसा कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं था जो भी जीता है लगातार 2 साल तक जीतता रहा। डोनाल्ड ट्रंप क्या था? जीता, फिर हारा, फिर जीत गया। तो ये एक अपने आप में इतिहास है अमेरिका के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा चर्चा में रह रहा है यहाँ पे। खैर, थोड़ा आगे और हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वाड समिट होने वाला है। कहाँ पे? तो अपना प्यारा सा भारत में 2025 में जब क्वाड समिट होगा तो भाई डोनाल्ड ट्रंप को तो आना ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि क्वाड का अगर मेंबर का बात करने वाले हैं तो यहाँ पे देखिएगा यूएसए है, अपना प्यारा सा भारत है, और क्वाड समिट भी 2025 में भारत ही होस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। तो इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे। अब जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वोटिंग भी बहुत ज्यादा दी है, इंडियन जो यूएसए में रहता है ना, वो लोग काफी ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किए, तो जाहिर सी बात है रिलेशनशिप काफी ज्यादा मजबूत हो गया यहाँ पे। और साथ में एक चीज और हम आपको बात करने वाले हैं। तो एलन मस्क काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने खुल के सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी बिजनेसमैन को खुल के सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बाई चांस अगर ये हार जाते, जो बाइडेन जीत जाते, तब क्या होता है? इसका कंपनी आगे नहीं, तब पीछे की ओर घूमता है पे। खैर, हाल ही का जीत तो गए। ये जीतने पे ही इनका देख सकते हैं 26 बिलियन एक दिन में ही इनका क्या हो गया? इंक्रीज देखने को, मतलब जो भी इनका बिजनेस था उसमें 26 बिलियन का इंक्रीज देखने को मिलता है। तो खैर, जीत गए तब नहीं, ये खुश है यहाँ पे। अगर हार जाते तो क्या होता है यहाँ पे? ये आगे नहीं, पीछे की ओर आते। तो कभी भी कोई बिजनेसमैन के लिए ना न्यूट्रल होना चाहिए। भाई आप भी मेरे लिए इतना ही समान हो, उनको भी हम इतना ही रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने खुल के सपोर्ट किया था। तो जाहिर सी बात है, जब ये इंडिया आएंगे तो एलन मस्क की बात है, एलन मस्क के लिए डोनाल्ड ट्रंप जरूर बात करेंगे। भारत सरकार को इनको एक्सेस दो, भाई टैक्स कम करो, ये सब चीज बातचीत करेंगे यहाँ पे।
खैर थोड़ा आगे और बढ़े तो यहाँ पे देख सकते हैं गैस, दिक्कत वाली बात है चीन के लिए, क्योंकि चीन का जो भी पावर में आता है, चाहे जो बाइडन हो यहाँ पे या डोनाल्ड ट्रंप हो, सब कोई चीन को नीचे गिराने की कोशिश करता है। यहाँ पे क्या करेगा, टैरिफ इंक्रीज कर दिया जाएगा। चीन का जो भी सामान यूएसए में जो बिकता है ना, इस पे टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है, चीन का सामान पहले सस्ता बिकता था, अब वो महंगा बिकेगा, तो हो सकता है चीन का सामान ना परचेस करे। चीन के लिए थोड़ा सा दुख की बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे इंडिया को जरूर फायदा मिलेगी। इनके अलावा और भी जो कंट्री है उनको जरूर फायदा मिलेगी, इनको टैरिफ नहीं बढ़ाया जाएगा यहाँ पे। तो कुछ ये था, आगे कुछ और भी अपडेट आएगी, आती ही रहेगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। यहाँ पे काफी अपडेट आएगी, हम आप लोग के बीच लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखें।